میں جلدی سے جھاڑیوں میں سے نکلا اور سیڑھیوں سے نیچے آ گیا اور سوچنے لگا کہ کشف کو میں اتنا معصوم سمجھتا تھا، لیکن یہ تو بہت تیز نکلے، اور راشد پر بھی مجھے غصہ آ رہا تھا کہ شازیہ نے اس کو پسند کیا ہے، لیکن خیر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں دوبارہ عظمیٰ کو ڈھونڈنے لگا تو وہ مجھے کچن کی طرف جاتی نظر آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے کہا، عظمیٰ، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عظمیٰ بولی، جی بھائی بولیں۔ میں نے کہا، نہیں، ادھر نہیں، تم کوئی بہانہ بنا کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ عظمیٰ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے گھڑے میں سے پانی گلاس میں ڈالا اور چلی گئی۔ اس کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا اور عظمیٰ کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی مجھے انتظار کرتے ہوئے بس تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ عظمیٰ اندر آ گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا تو عظمیٰ بولی، بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی اس طرف آ گیا تو کیا سوچے گا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں کر رہا، بس تم سے بات کرنی ہے۔ تو عظمیٰ بولی، کیا بات ہے جو اتنی ایمرجنسی میں مجھے یہاں بلایا ہے؟ میں نے کہا، مجھے شازیہ کے رشتے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ عظمیٰ بولی، بھائی کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا، میں نے ایک پلان بنایا ہے جس کے ذریعے ہم شازیہ کا رشتہ راشد کے ساتھ پکا کر سکتے ہیں۔ تو عظمیٰ حیران ہوتے ہوئے بولی، بھائی ایسا کون سا پلان ہے؟ میں نے کہا، میری بات غور سے سنو، میں آج مامی شازیہ سے اپنے کمرے میں ملاقات کروں گا۔ میری بات سنتے ہی عظمیٰ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور مسکراتے ہوئے بولی، بھائی کیا آپ نے مامی شازیہ کو بھی اپنا مرید بنا لیا؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ تو عظمیٰ بولی، بھائی کب؟ میں نے کہا، جب ہم لاہور خالہ نجمہ اور خالہ نرگس کا رشتہ دیکھنے گئے تھے۔ عظمیٰ بولی، بھائی یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے کہا، یہ سٹوری میں تمہیں بعد میں سناؤں گا، ابھی جو میرا پلان ہے وہ سنو۔ عظمیٰ بولی، جی بھائی بولیں۔ میں نے کہا، میری ابھی مامی شازیہ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ رات کو جب واش روم جائیں گی تو واپسی پر میرے کمرے میں آئیں گی۔ میں نے عظمیٰ کو بتایا کہ مامی شازیہ کی کیا پسند ہے۔ تو عظمیٰ میری بات سن کر ہنسنے لگی اور بولی، بھائی یہ تو مجھے بھی پسند ہے۔ میں نے کہا، اچھا، یہ بعد میں بتانا۔
मेरी बात सुनो। जब वो मेरे कमरे में आएंगी और हमारी मुलाकात जारी होगी तो तुम मेरे कमरे में अचानक आ जाना। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखूँगा। उस्मा बोली, भाई क्या मामी आपसे मुलाकात कर लेंगी? मैंने कहा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। जब तुम हमें रंगे हाथों पकड़ लो तो तुमने मामी शाज़िया को कहना है कि मैं ये सारी बात मामू को बता दूंगी। नदीम तो मासूम है, इसे कुछ पता नहीं। आपने नदीम को अपनी बातों में वर्गलाया और अब इससे ये काम करवा रही है। जब तुम ये बात मामी से कहोगी तो यकीनन मामी डर जाएंगी। मुझे यकीन है वो तुमसे माफ़ियाँ भी मांगेंगी और जब वो तुमसे माफ़ी मांगेंगी तो तुम कहना कि शाज़िया और राशिद एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप राशिद की बात नहीं मान रही कि शाज़िया के रिश्ते के लिए अम्मी से बात करें। मैं मामू को एक शर्त पर नहीं बताऊंगी। अगर आपने नदीम की शादी से पहले अम्मी से शाज़िया का रिश्ता मांग लिया तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अगर आपने ऐसा ना किया तो जब मामू शादी पर आएंगे तो मैं मामू को बता दूंगी कि आप नदीम से क्या काम करवा रही थी। उस्मा मेरी बात सुन के मुस्कुराई और बोली, भाई आपका इतना दिमाग कैसे चलता है और आपने किस किस को मुरीद बनाया हुआ है? मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मैं ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी जो बात कही है तुम वो सोचो। उस्मा बोली, भाई मैं किस टाइम आपके कमरे में आऊं? मैंने कहा, तुम ऐसा करना कि 11:10 पर आ जाना, क्योंकि मामी ने कहा है कि जब ढोलक का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा और सब सो जाएंगे तो तब वो मेरे कमरे में आएंगी। तो मामी के आते आते तकरीबन 11 बज जाएंगे। उस्मा बोली, भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी और मामी की मुलाकात शुरू हो गई है? मैंने कहा, दरवाज़ा खुला होगा, तुम थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देख लेना। जब तुम्हें मेरी आवाज़ आए कि मामी आप बहुत खूबसूरत हैं, मतलब जब मैं मामी की तारीफ़ कर रहा हूँ तो तुम अंदर आ जाना। उस्मा बोली, भाई ठीक है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मैं तैयारी कर लूँ। तो उस्मा मेरी बात सुन के मुस्कुराई और बोली, आपको तैयारी करने की ज़रूरत क्या है? और ये कहकर उस्मा मुस्कुराती हुई बाहर जाने लगी। मैंने इसका हाथ पकड़कर इसको खींचा और अपने साथ लगा लिया। तो इसके बाल इसकी आंखों के आगे आ गए। मैंने इन बालों को पीछे किया
और इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन उस्मा, तुम मेरे दिल के साथ साथ मेरी रूह के भी बहुत करीब हो। मेरी बात सुनकर उस्मा मुस्कुराई और बोली, भाई आई लव यू। मैंने भी इसे आई लव यू कहा। इससे पहले मैं कुछ और करता, वो बाहर चले गए और इसके कुछ देर बाद मैं भी बाहर आ गया। मैं बाहर आया तो मैंने देखा कश्यप ऊपर से नीचे आ रही थी और राशिद बाहर जा रहा था। कश्यप अभी सीढ़ियों पर थी कि मैं इसके पास चला गया। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरने लगी, मैंने कहा, लगता है मीटिंग ज़्यादा लंबी नहीं चली। कश्यप मेरी बात सुनकर हड़बड़ा गई और कांपते हुए लफ्ज़ों से बोली, नदीम भाई, आपका क्या मतलब? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाया। कश्यप मुंह नीचे करके बोली, नदीम भाई, आप क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, कश्यप, तुम इतनी बच्ची भी नहीं हो कि तुम्हें कुछ समझ ना रहा हो। अभी जो तुम कर आ रही हो, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनकर कश्यप का ऊपर वाला सांस ऊपर और नीचे वाला सांस नीचे रह गया और वो मेरी तरफ आंखें खोलकर देखने लगी। मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैंने राशिद को बाहर जाते हुए देख लिया है, वो भी तुम्हारे साथ ऊपर ही था। मेरी बात सुनकर कश्यप की आंखों में आंसू आ गए तो मैंने इसको साथ लगा लिया और कहा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुम मुझ पर एतमाद कर सकती हो कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हें याद होगा जब हमारी शहर वाले घर में ऊपर से मुलाकात हुई थी, तब भी मैंने वो बात किसी से नहीं की थी। मेरी बात सुनो, मुझे कोई एतराज़ नहीं कि तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हो, बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना है, तुमसे बातें करनी है। कश्यप पीछे हटी और बोली, नदीम भाई, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा, किस बात का डर लगता है? अभी तुम ऊपर राशिद को डांट रही थी। कश्यप बोली, नदीम भाई, वो अपनी मर्जी से बातें करना चाह रहा था, इस वजह से डांट रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं शहजादी से नहीं बल्कि परी से मुलाकात कर लूँगा। तो मेरी बात सुनकर कश्यप परेशान हो गई। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो उसने कहा, मुझे हैना बाजी ने शहजादे के बारे में बताया है। मैंने कहा, क्या हैना तुमसे ऐसी बातें भी करती है? कश्यप बोली, जी भाई, वो अक्सर हमारे साथ या हम इसके साथ ऐसी बातें भी करते हैं। आपने जो रिमशा के साथ ऊपर से मुलाकात की थी, इसके बारे में भी मुझे पता है, और सिद्रा के साथ
बाद में मुलाकात की थी, इसके बारे में भी हम तीनों को पता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो तुम लोगों को बहुत मासूम समझता था। मैंने कहा, क्या हिना ने ये नहीं बताया कि वो मुझसे मुलाकात कर चुकी है? कश्यप बोली, जी नदीम भाई, इसने बताया था। अगर सच पूछें तो हम तीनों, यानी मैं, रिमशा और सिद्रा भी आपसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन हिना ने हमें ऐसा डराया कि हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने अपने सर पर हाथ रखा और कहा, अब मुझे सारी बात समझ आ गई है। कहीं हिना हम तीनों को डराकर तुम्हारी मुलाकात अपने भाई से करवाना चाहते हैं। मैंने कहा, क्या ये बात ठीक है कि सिद्रा और रिमशा भी राशिद से बातें करती हैं? कश्यप कुछ सोचते हुए बोली, हाँ नदीम भाई, आप ठीक कह रहे हैं। वो दोनों भी राशिद से बातें करते हैं। फिर मैंने बात बनाते हुए कहा कि हिना की बात भी कुछ हद तक ठीक है। कश्यप बोली, नदीम भाई, वो कैसे? मैंने कहा, वो ऐसे कि मैंने कौन सा तुम्हारे साथ लाहौर में रहना है, इसलिए हिना ने सोचा होगा कि तुम्हारी मुलाकात और राशिद से करवा दे ताकि लाहौर में दिल लगा रहे। कश्यप मेरी बात सुन के मुस्कुराई और बोली, आपकी बात तो ठीक है। मैंने कहा, मेरे बारे में आप कुछ सोचेंगी या फिर मैं ना ही समझूं? तो कश्यप हंसती हुई बोली, नदीम भाई, आप बहुत नॉटी हो। मैंने आसपास देखा तो सब फंक्शन में मसरूफ थे कि मैंने कश्यप को अपने साथ लगा लिया। कश्यप बोली, नदीम भाई, कोई देख लेगा, और वो मुस्कुराती हुई चले गई। मैंने दिल में सोचा कि मैं तो इन तीनों से मुलाकात का इरादा तर्क कर चुका था, लेकिन अब तो मेरी लॉटरी लग गई कि मुझे इस तरह कश्यप और रिमशा से मुलाकात का मौका भी मिल जाएगा। फिर मैं मामी शाजिया को ढूंढने लगा, जो मुझे ढोलक बजाते हुए नजर आए। मामी के साथ बाजी रहीला बैठी थी। मैंने इनको इशारा किया कि मामी को बुलाएं, तो बाजी रहीला ने मामी को हाथ से हिलाया और बताया कि नदीम आपको बुला रहा है। मामी शाजिया ने मेरी तरफ देखा तो मैंने इन्हें अपने पास आने का इशारा किया और खुद अपने कमरे के सामने पड़ी चारपाई पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में मामी मेरे पास आ गई और चारपाई पर बैठ गई और बोली, क्या बात है, थोड़ी देर सब्र कर लो। मैंने कहा, मामी, मैंने आपको कुछ करने के लिए ही बुलाया है। मामी बोली, हाँ बताओ, क्या कहना है? तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि शहजादी को साफ सुथरा करके और मेकअप करके मेरे पास लाइएगा। तो मामी ने मुझे हल्का सा मुक्का मारा और बोली, मैं इस टाइम इसे मेकअप करूं? मैंने हंसते हुए कहा, अगर आपके पास मेकअप का सामान नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ। मामी बोली, तुम फिक्र मत करो, मैंने कल ही मेकअप किया था।
ये कहकर मामी उठकर खड़ी हो गई। मैंने मामी को बैठने का कहा तो मामी बोली, नदीम मुझे जाने दो, अगर किसी ने ज्यादा देर देख लिया तो ख्वामखा किसी को शक होगा। और एक एक कर मामी चले गए। इस तरह ढोलक का फंक्शन खत्म हो गया तो बाजी आरफा मेरे पास आए और चारपाई पर बैठ गई और बोली, नदीम, इंसान को कुछ तो ख्याल हो। तुम्हें याद भी है कि तुमने आखिरी दफा मुझसे कब मुलाकात की थी? मैं तो इसलिए तुमसे नहीं कहती कि तुम शादी की तैयारियों में मसरूफ हो, लेकिन तुम तो मुझे भूल ही गए हो। मैंने कहा, नहीं बाजी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ आपके सामने ही है। बाजी बोली, मैंने कभी तुमसे गिला नहीं किया, लेकिन लगता है अब मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम हो गया है। जैसे ही बाजी ने ये बात की तो मैंने इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आपने बात इतनी आसानी से कह दी। ये बात करते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाजी बोली, नदीम, मैं तुमसे वैसे ही बात कर रही थी और तुम सीरियस हो गए। इतनी देर में सामने से खाला आती हुई नजर आई। मैंने कहा, ठीक है बाजी, मैं 12 बजे चक्कर लगाता हूँ। बाजी मेरी बात सुन के मुस्कुराए और इन्होंने भी खाला को देख लिया था, इसलिए वो उठकर चले गए। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।